अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा परेशान हूँ। तो ये तो खैर मेरे 2-3 दिन पहले के जो फिर मेरा व्लॉग बना होता है तो वो मैं फिर एक साथ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ अभी तो मेरे छोटे बच्चे जो हैं दोनों माशाल्लाह से खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद 2 दिन से ना पहले स्वीटी बीमार थी, फिर साथ में पैंथर भी बीमार हो गया। तो दोनों बच्चे एक साथ ही बीमार हो गए और काफ़ी बीमार हैं। क्या है इनको मसला वो मैं फिर आपको आगे बताऊंगी। लेकिन बस डायरिया हुआ है और छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे वीक बहुत जल्दी हो जाते हैं। डायरिया हुआ और साथ में 1-2 वॉमिटिंग हुई जिस वजह से बहुत वीकनेस हो गई। तो ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन बच्चे बड़े सुस्त हुए हुए हैं और तबीयत काफ़ी ख़राब है। बस दुआ करें जल्दी जल्दी से ना दोनों ठीक हो जाएं। अच्छा जी, तो इस दफ़ा हम जब ग्रॉसरी करके आए थे ना तो मुझे रेड किडनी बीन्स तो नहीं मिले। ये मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी। ये है स्पेकल बीन्स। ये लोबिया की ही एक किस्म है लेकिन इनको स्पेकल बीन्स कहा जाता है। ये इटालियन बीन्स होते हैं, इटली में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्पेकल बीन्स हैं ये। और इसको मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी। शायद इसका टेस्ट जो है रेड किडनी बीन से चेंज हो। मैंने वैसे देखा था यूट्यूब पे और मुझे इसकी कोई पाकिस्तान में इसकी कोई रेसिपी भी नहीं मिली है और मैंने इसको कभी भी नहीं कहीं भी देखा। मैंने इस दफ़ा इम्तियाज़ पे देखा था तो मैं ये ले आई। तो कल मैं ये बनाऊंगी। अभी मैं रात में, जब मैंने लोबिया बनाने होते हैं ना तो मैं रात में भिगो देती हूँ। तो स्पेकल बीन्स को भी मैं अभी ना वॉश करके और भिगो कर फ्रिज में रखूँगी और सुबह इसको बॉईल करूँगी और इसको पकाऊँगी। बिल्कुल ही लोबिया की तरह बनाऊँगी जैसे मैं रेड लोबिया बनाती हूँ, रेड किडनी बीन्स बनाती हूँ। और मुझे लगता है वैसे ही टेस्ट होगा। फुदैल का लेट नाइट पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने कहा ये मैं लेकर आई थी तो ये वाला पास्ता बनाते हैं चिकन में। साथ साथ में ये मूवी चल रही है। ये तो मेरी एक रिचुअल बन चुकी है ना, किचन में काम करना और साथ मूवी लगा लेना। और ये मिस्टर डिडू आपके साथ खड़े हैं, फुदैल यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। डिडू मिस्टर यहाँ खड़े हैं और बाकी बच्चे अपने रूम में हैं। यहाँ पे जी रिदा का भी एंड के मराहिल में चल रहा है काम और जिगी साहब भी जो है वो ये वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने भी बर्तन धो दिए हैं, रिदा की मदद कर दी है क्योंकि सारा बर्डन जो है उस पर नहीं डाला। फरमाइश जब गई थी मैंने तो फिर वो मेरी फरमाइश पूरी कर रही है और मैंने उसका काम आसान कर दिया। बहुत ही आला जी, बहुत कमाल के बने। और ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरी जितनी भी बोटियां थी ना वो ये लड़का खा गया। इसे कुछ ख्याल नहीं है, जितनी भी बोटियां थी मेरी वो ये लड़का खा गया। देखें जी इस लड़के को। अभी जी बच्चों को ब्रेकफास्ट में आज चिकन खिलाया था तो वो बच्चों के खाना खिलाने के बाद भी उनके बर्तन जो है अच्छी तरह से मैं वॉश करके रख रही हूँ। और ये जो आप ब्लू कलर का बाउल देख रहे हैं ये जिगी का है। ये अलग कलर का इसलिए रखा हुआ है ताकि मिक्स ना हो जाए बाकी बच्चों के साथ। तो जिगी के हमने बर्तन वगैरह अलग रखे हुए हैं, पानी लिटर सब कुछ अलग रखा हुआ है। तो वैसे तो जिगी को आई थिंक अब तक तो वायरस नहीं होगा अंदर, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पूरे दिन आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है 84 डेज़, इसीलिए इसको हमने आइसोलेशन में ही अभी रखा हुआ है। बच्चों के साथ ना तो सुलाते हैं ना इसको बच्चों के साथ खाने देते हैं और इसका लिटर भी अलग रखते होते हैं हम लोग ना। और आज हमारा प्लान था काड़ा में एक जगह से गोलगप्पे मिलते हैं, टिकटॉक पे बड़ी मैं वीडियोस देख रही थी जो कि फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वाले ना गोलगप्पे होते हैं, तो लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो आज हमने सोचा कि चलें जी आज हम वहाँ जाते हैं और ट्राई करके देखते हैं कैसे हैं। तो नॉर्मली जो नॉर्मल गोलगप्पे होते हैं वो 250 की प्लेट होती है आई थिंक, नहीं वो आई थिंक 200 की प्लेट होती है और ये 250 की प्लेट थी। सिर्फ 50 रुपीज़ का फ़र्क था, लेकिन बहुत मज़े के गोलगप्पे थे, बड़े फ्रेश थे। जो पहले हमें लग रहा था कि ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स कैसे लगेंगे गोलगप्पे में,
लेकिन यकीन करें बहुत मज़ा आया हमें खाकर, और बहुत लाइट थे और हर चीज़ बड़ी फ्रेश और क्रंची थी। तो जो जो लोग ओकाड़ा के हैं वो लोग जाएं और ज़रूर ट्राई करें कि गोलगप्पे बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। मम्मा ने भी टेस्ट अच्छा, आपको कैसा लगा? रिव्यू घर जाके दूंगा। नहीं तो इधर ही दे दो, इतनी इसकी हाइप थी। मेरा अंगूर नीचे गिर गया, मेरा अंगूर। मजे के मेरा पानी तो मुझे फटा। ये तो और भी तो लाओ, समझ तो नहीं। और ये कम है ना प्याले, एक प्याले पूरे नहीं कम है, एक प्याला और ये डालो इसमें। ये डालो कितने चाहिए था। सुल्तान साहब ने ना अभी चाय पी है और मुंह देखें, कोको पाउडर वाली रिदा ने चाय बनाई थी अपनी, तो रिदा के साथ कोको पाउडर वाली चाय जो है इसने पी है। और मैडम साशा जो है, कोशिश की और अपने मुंह पे वो लगा लिया कोको पाउडर। अच्छा जी, इसने पीने की कोशिश की है और मुंह पे कोको पाउडर लगा लिया है। ठोर साहब की थोड़ी तबीयत ख़राब है। मैडम साशा जो है वो खाने के लिए हमारी मिन्नतें कर रही है। मैडम साशा को खाना देते हैं, मैडम साशा को खाना देते हैं। इंसान को अल्लाह ने अपना मोहताज बनाया, हमें अल्लाह से मांगना पड़ता है, और ये इंसानों के मोहताज हैं, इनको इंसानों से मांगना पड़ता है। इसलिए हम इंसानों को चाहिए कि इनको टाइम से खाना दें। और ये देखें जी, बाहर से कौन सी लड़की आई है, अभी आपके सामने ही है। कैमरा से फोकस नहीं कर रहा, कैमरा कह रहा है उसे भी जाने दो, जिन पे फोकस है उनको पहले खाना दे दो। तो चलें जी, जिन पे फोकस है उनको खाना देते हैं। और सबसे ज़्यादा, इनमें से ज़्यादा भूख जो है ना वो इस लड़के को लगी हुई, और ये बेताब हो रहा है खाने के लिए। बानो 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 देखें, बानो टस से मस हो रही है, टस से मस नहीं हो रही थी, अब हो रही है। यार ये बानो की ना हियरिंग सेंस जो है वो थोड़ी सी वीक है, उसे पता ही नहीं चलता कि आवाज़ किस साइड से आ रही है। बानो देखो, उधर देख रही है। बानो बानो नूर, बानो खाना नहीं खाना, ये देखो खाना दे रहे हैं, ये देखो खाना दे रहे हैं, आपके बर्तन लगे हुए हैं, आ जाओ। तो दे दो, टिट्टी को इंतजार करवाया हुआ है। किसको? टिट्टी को मैंने खाना दे दिया जी, और इंजॉय कर रहे हैं खाना बच्चे। बाकी जो है ना पैंथर वगैरह अंदर उनको बंद किया हुआ है, वरना वो ना नोच देते हैं हमारा जिस्म, बोटी बोटी नोच देते हैं। वो छोटा ओरियो तैयार हो गया पैंथर, तो अभी वो स्ट्रोए जा रहे हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही होंगी आपको। अभी इनको खाना खिला के वो जो दूसरा छोटा बैच है ना उनको खाना देते हैं। और जी अब जब से सर्दी हो गई है तो कैपी भी इधर ही सोती है, और जो पैंथर का बाप है वो भी अब गैरेज में ही आके सोता है। पहले तो खाना खा के चला जाता था, लेकिन अब नहीं जाता। और बस अब आप दुआ करें मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाए। यहाँ तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहे होंगे, लेकिन अभी ये बहुत बीमार हैं दोनों, और बस मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी भी बड़ी ना स्ट्रेस में मैंने व्लॉग बनाया है, मतलब वॉइस ओवर किया है, एडिट किया है, शेयर करिए। बस दुआ करें बच्चे जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलेंगे। कल मैं आपको बच्चों को दिखाऊंगी भी कि अब बच्चे कैसे हैं दोनों। ये बीमार हुए हैं तो आप यकीन करें मेरे घर की रौनक ही ख़त्म हो गई है। इन दोनों से ही मेरी रौनक है। ये जब खेलते रहते हैं ना, तो बस अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।